डियर फ्रेंड्स, आज हम जनजातियों की समस्याओं पर अध्ययन करेंगे। ट्राइबल प्रॉब्लम्स। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, इनका पता लगाने के लिए संविधान निर्माताओं, सरकार, शिक्षण संस्थाओं एवं बुद्धिजीवियों ने कई बार प्रयास किया है। संविधान निर्माताओं ने पिछड़े वर्गों, जातियों, जनजातियों को उनके उत्थान के लिए विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। अतः ये आवश्यक था कि उनकी समस्याओं की पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। आदिम जाति आयुक्त प्रतिवर्ष जनजातियों से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता रहा है। सन 1972 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला तथा भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ने दिल्ली में मिलकर आयोजित एक बैठक में गोष्ठी में जनजातियों की विभिन्न समस्याओं को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा, जिसमें से जो निम्नानुसार हैं। पहला, जनजातियों द्वारा देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के कारण उत्पन्न समस्याएं, जैसे राजनीतिक संस्कृति का उदय और इसके संगठनात्मक तथा विघटनात्मक पक्ष, जनजातियों में पृथकता की भावना का उदय एवं देश की अशांति में वृद्धि। दूसरा, जनजातियों द्वारा देश की आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से उत्पन्न समस्याएं, जैसे जनजाति एवं अर्थव्यवस्था पर बाजार अर्थव्यवस्था का प्रभाव, भूमि की समस्याएं, औद्योगिकरण की समस्याएं, नवीन आर्थिक अवसरों से उत्पन्न समस्याएं एवं नवीन व अपरंपरागत व्यवसायों को अपनाने से उत्पन्न समस्याएं। और तीसरी श्रेणी की समस्याएं हैं जनजातियों द्वारा देश में सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से उत्पन्न समस्याएं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व का अभाव, अन्य वर्गों के साथ समानता, जनजाति समूह में नवीन स्वरूपों का उदय, प्रकट एवं अप्रकट तनाव तथा संघर्ष। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला ने भारतीय जनजातियों की स्थिति पर आयोजित गोष्ठी में भारतीय जनजातियों के समक्ष प्रमुख 7 समस्याएं बताईं, जो इस प्रकार हैं। पहला, भारत की अधिकांश जनजातियां पहाड़ी एवं वन प्रदेशों में निवास करती हैं। कई जनजातियां देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। जनजातियों का पृथक निवास होने के कारण इनकी भाषा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जीवन पद्धति एवं राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है। अतः इन विभिन्न समूहों की समस्याओं का विवेचन एक कठिन कार्य है। दूसरा, सीमावर्ती क्षेत्रों और विशेषकर उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियों ने राजनीतिक चेतना के कारण स्वायत्त शासन की मांग की है, जो कि राष्ट्र के लिए एक विकट समस्या बन गई है। तीसरा, संविधान में जनजातियों के विकास एवं संरक्षण की बात कही गई है। संविधान में उन्हें सेठ साहूकारों एवं भूस्वामियों के शोषण एवं बेगार से मुक्ति दिलाने का प्रावधान है। यह समस्या श्रम से संबंधित है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या वन प्रदेशों में निवास करती है और जीवन यापन के लिए वनों से प्राप्त सामग्री पर निर्भर है। अतः सरकार को अपनी वन नीति पर पुनः विचार करना होगा। चौथा, विभिन्न क्षेत्रों में नवीन उद्योगों, बांध निर्माण एवं कारखानों की स्थापना के कारण उन क्षेत्रों से जनजातियों को हटाना होगा। अतः एक समस्या उनके विस्थापन और पुनर्वास की है। पांचवा, जनजातियां नवीन अर्थव्यवस्था के संपर्क में आई हैं और उनमें से ही कई नए उद्यमकर्ता एंटरप्रेन्योर बने हैं और वे ही अब अपने लोगों से बेगार ले रहे हैं एवं उनका शोषण कर रहे हैं। छठा, संविधान में जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनका नाम अनुसूची में लिखा गया है। कई जनजातियों के नाम आज भी राजनीतिक कारणों से अनुसूची में नहीं जुड़ पाए हैं। अतः जनजातियों को अनुसूची में सम्मिलित करने की समस्या भी बनी हुई है। सातवां, विभिन्न जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके एकीकरण करने की भी एक विकट समस्या है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें संचार एवं यातायात के साधनों से परस्पर जोड़ा जाए। इन साधनों को जुटाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रोफेसर GS घुरिये ने भारतीय जनजातियों की समस्याओं को प्रमुख 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, उन जनजातियों की समस्याएं जो हिंदू समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी हैं और एकीकरण की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ चुकी हैं, जैसे राजगोंड आदि। दूसरा, उन जनजातियों की समस्याएं जिनका हिंदुओं से संपर्क हुआ और जिनका आंशिक रूप से हिंदूकरण हुआ है। तीसरा,
उन जनजातियों की समस्याएं जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं एवं जिन्होंने परिवर्तन के प्रति विरोध प्रकट किए हैं। अक्षय देसाई जनजातियों की समस्याओं को किसानों, कृषि श्रमिकों के समान ही मानते हैं। इनकी अधिकांश समस्याएं आर्थिक व राजनीतिक मानते हैं। डॉक्टर दुबे जनजातियों की समस्याओं को शेष भारत की समस्याओं से भिन्न मानते हैं। मजूमदार एवं मदान जनजातियों की समस्याओं को संपर्क एवं अलगाव के कारण जनित मानते हैं। ये समस्याएं दो प्रकार की हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जनजातीय लोगों एवं देश के संपूर्ण ग्रामीण लोगों में समान हैं। इनमें सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं जो नई भू राजस्व नीतियों एवं भू अधिकार व्यवस्था के प्रभाव, प्रतिबंधक वन नीति, संपूर्ण देश पर समान रूप से लागू दीवानी एवं फौजदारी कानूनों से उत्पन्न हुई हैं। गैर जनजातियों से संपर्क के कारण उत्पन्न समस्याएं जैसे कर्ज, भूमि हस्तांतरण, जमींदार एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा शोषण आदि भी इसी कोटि की समस्याएं हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जनजातीय लोगों तक ही सीमित हैं, अर्थात इनकी विशिष्ट समस्याएं हैं जैसे स्थानांतरित कृषि, भूक्षय एवं भूशोषण के कारण उत्पन्न भूखमरी एवं अपनी परंपरागत आर्थिक क्रियाओं का परित्याग आदि। तो फिर आइए हम ये देखते हैं कि जनजातियों की समस्याएं कितने प्रकार की हैं। जितने भी समाजशास्त्रियों ने इनके ऊपर अध्ययन किए हैं उन सभी की को एक जगह करके ये कुल समस्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहली है दुर्गम निवास स्थान की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ अनअप्रोचेबल हैबिटेशन। लगभग सभी जनजातियां पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती हैं जहां सड़कों का अभाव है। वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहां उपलब्ध नहीं हो पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि उनसे संपर्क करना एक कठिन कार्य हो गया। यही कारण है कि वे वैज्ञानिक आविष्कारों के मधुर लाभों से अभी तक अधिकांशतः अपरिचित हैं और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं राजनीतिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। वे अन्य संस्कृतियों से भी अपरिचित हैं। परिणाम स्वरूप उनका अपना विशिष्ट जीवन दृष्टिकोण, वे ऑफ लाइफ है जिसमें व्यापकता का अभाव है। दुर्गम निवास के कारण संचार की समस्या पैदा हुई है। सड़क, डाकखाना, तारघर, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा एवं सुविधाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई हैं, अतः इनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। दूसरा, आर्थिक समस्याएं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वर्तमान सांस्कृतिक संपर्क के कारण एवं नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें भरपेट भोजन, न ही तन ढकने की पूरे वस्त्र और न ही रहने को ढंग के मकान मिल पाते हैं। इन आर्थिक समस्याओं में हम देख सकते हैं कि कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। जैसे पहला है, इसमें स्थानांतरित खेती से संबंधित समस्या है, प्रॉब्लम कनेक्टेड विद शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो लोग स्थानांतरित खेती करते हैं तो जनजातीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। कृषि कार्यों में लगी जनजातियों में से कुछ ऐसी हैं जो स्थानांतरित खेती करती हैं। इस प्रकार से कृषि को झूम खेती कहते हैं। इसके लिए वे पहले जंगलों में आग लगा देते हैं, फिर उस भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। जब कुछ समय बाद वो भूमि खेती के योग्य नहीं रहती तो उसे छोड़कर वे किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। इससे भूमि का कटाव बढ़ता है, जंगलों में कीमती लकड़ी जल जाती है और उपज भी कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप जनजातीय लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और फिर दूसरा एस्पेक्ट जो है आर्थिक समस्याओं का, वो है नवीन भूमि व्यवस्था और कृषि भूमि का अभाव, न्यू लैंड टेन्योर सिस्टम एंड लैक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। भूमि संबंधी नवीन व्यवस्था के कारण भूमि पर से जनजातियों का स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो गया। अब उन्हें स्थानांतरित खेती की नए कानूनों के अनुसार आज्ञा नहीं थी। साथ ही वे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों एवं घने जंगलों में रहते हैं जहां कृषि योग्य भूमि का अभाव है। जहां सरकार द्वारा इन्हें समय समय पर भूमि दी गई, वहां इनकी अज्ञानता व अशिक्षा का लाभ उठाकर साहूकारों ने उन्हें इनसे हड़प लिया। इन्हें बाध्य होकर श्रमिकों के रूप में ही कार्य करना पड़ा।
फिर हम देख रहे हैं कि आर्थिक समस्याओं का ही तीसरा आयाम है ऋणग्रस्तता की समस्या। पहले जनजातियों की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का विनिमय प्रचलित था। अब वे मुद्रा अर्थव्यवस्था से परिचित हुए। इसका लाभ व्यापारियों, मादक वस्तुओं के विक्रेताओं और सूदखोरों ने उठाया तथा भोले आदिवासियों को ठगा। वे ऋणग्रस्त हो गए और अपनी कृषि भूमि को साहूकारों के हाथों या तो बेच दिया या गिरवी रख दिया। एक बार कर्ज ले लेने के बाद जनजातीय लोग कर्ज के भार से दबे रहते हैं और ब्याज पर ब्याज चुकाते रहते हैं। आर्थिक समस्याओं का चौथा आयाम है जंगलों से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद फॉरेस्ट्स। पहले जनजातियों का जंगलों पर पूरा अधिकार हुआ करता था। वे जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को बेचकर अपनी आजीविका चला लेते थे, परंतु अब सरकार की नई नीति के कारण जंगलों को काटना मना कर दिया गया तथा अनेक क्षेत्रों में शिकार करने व शराब बनाने पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। अब जनजातीय लोगों को कम मजदूरी पर ठेकेदारों, साहूकारों और उद्योगपतियों के यहाँ काम करने को बाध्य होना पड़ा। इसका पांचवा आयाम है कृषि मजदूरों एवं औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं।